हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉल्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड क्लास में एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2005 से लेकर 2024 यानी अभी लास्ट ईयर यानी 24 का जो एग्जाम हुआ था उसमें तक भी इसी से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, हर चैप्टर से रिलेटेड मैंने ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाए हैं। मेरी प्लेलिस्ट उसकी एक अलग से है, तो आप उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं जिनमें से बार बार यानी उन्हीं एमसीक्यू में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चैप्टर 1 सॉल्यूशन क्या लिखा, क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम 2005 टू 2024 यानी इसी साल तक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं में से पूछे गए हैं। तो यहां पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट, राइट द शॉर्ट नोट डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। यानी शॉर्ट नोट में क्या लिखना है हमको, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। तो यहां पर जैसे हम देख सकते हैं मोलिलिटी, ठीक है, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन और हेनरीज लॉ। इसमें हमें क्या करना है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है ओनली और हमें इनका फॉर्मूला लिखना है। सपोज करो मान लो यहां पर हमने बोला मोलिलिटी क्या है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मोलिलिटी, शॉर्ट नोट्स आ गया, 2 मार्क्स में आ गया। या फिर ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मोलिलिटी, यानी मोलिलिटी क्या है, तब भी हमें उसका डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखना है। तो सपोज करो हमें डेफिनेशन लिखना है तो हम ये कह सकते हैं number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, sorry, number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent or 1000 gram of solvent is called molality। या फिर सपोज करो molarity, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity। और फॉर्मूला हमें लिखना है सपोज molality equals to number of moles of solute और अपॉन mass of solvent in kg। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1000 ग्राम, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। बट अब ऊपर इनटू में ऊपर हमें 1000 लिखना कंपलसरी है। तो ऐसे हमें फॉर्मूला लिखना है और डेफिनेशन यहां पर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पर राइट द शॉर्ट नोट, इसमें क्या लिखना है, हमें डेफिनेशन बतानी है एंड एग्जाम्पल्स, यानी डेफिनेशन बताकर हमें क्या बताना है, एग्जाम्पल बताना है। तो जैसे मान लो फर्स्ट हो गया सोल्यूशन। अब सोल्यूशन की हमने डेफिनेशन बताई, सोल्यूशन क्या है। यहां पर जैसे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बतानी है। यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन और एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बताना है यहां पर हमें, इनकी डेफिनेशन बताकर, और अगर एग्जाम्पल पॉसिबल है तो हमें एग्जाम्पल इसका लिखना है, यानी इनकी डेफिनेशन बताकर एग्जाम्पल लिखना है। या तो डायरेक्ट ये ऐसे आएंगे शॉर्ट नोट्स, या व्हाट डू यू मीन या व्हाट इज करके ये पूछे जाएंगे, तब भी हमें इनकी डेफिनेशन लिखकर एग्जाम्पल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 देखते हैं। डिफाइन, डिफाइन द फॉलोइंग, यानी क्या लिखा हुआ है, डिफाइन द फॉलोइंग। इनको हमें क्या करना है, इनकी डेफिनेशन देना जो भी इनसे रिलेटेड है। जैसे सपोज करो मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन कांस्टेंट और मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन कांस्टेंट, हमें क्या लिखना है, इनकी डेफिनेशन। सपोज करो मोलर बॉइलिंग पॉइंट, तो मोलर का मतलब यहां पर होता है कि मोल्स डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो जैसे हम कहते हैं कि सॉल्वेंट लाइक वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कितना होता है 373 केल्विन। तो जब हम 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट मिलाएंगे या 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, यानी जो वेपराइज नहीं होता है,
तो जो सॉल्वेंट है लाइक वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन कांस्टेंट। कांस्टेंट वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि जो सॉल्वेंट है उसका भी जो मास है वो डिसाइड है, और जो सॉल्यूट है उसके भी मोल्स डिसाइड है। उसके बाद हमें इसकी यूनिट लिखनी है, तो इसकी यूनिट होती है केजी मोल इनवर्स, और इसको किससे डिनोट करते हैं, केबी से डिनोट करते हैं। और 373 केल्विन, यानी अगर हम बोलेंगे कि प्योर वाटर का जो मतलब प्योर वाटर में अगर हम 1 मोल सॉल्यूट मिलाएंगे तो 373 केल्विन उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो उसका अगर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट मिलाएंगे तो 0.52 केजी मोल इनवर्स, इतना उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसकी डेफिनेशन बतानी है, किससे डिनोट करते हैं ये बताना, इसकी यूनिट बतानी है, और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 1 मोल सॉल्यूट मिलाने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना डाउन हुआ है वो हमें बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस। अब हमें क्या बताना है यहाँ पर, डिफरेंस, मोलिलिटी एंड मोलारिटी, इसमें डिफरेंस बताना है। डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है तो 2 डिफरेंस बताने, 3 मार्क्स का है तो 3 डिफरेंस बताने, 4 मार्क्स का है तो 4 डिफरेंस बताने। अकॉर्डिंग टू मार्किंग यहाँ पर हमें डिफरेंस बताने, जो ऑथेंटिक डिफरेंस है वही हमें लिखना है, जो वैलिड है। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या बोलते हैं, डेविएशन। तो जैसे हमने पढ़ा है कि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने पर उसका कंसंट्रेशन चेंज होता है, और उसके टेम्परेचर में उसके वॉल्यूम भी क्या होता है, चेंज होता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम चेंज हो जाता है। यानी सभी टेम्परेचर पर ऑल द कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पर जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। यानी क्या चेंज हो जाएगा, उनका एंथैल्पी चेंज हो जाती है, उनका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, और आइडियल सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता। तो वही डिफरेंस हमें इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, डिराइव इट्स मैथमेटिकली। क्या बताना है हमें, राउल्ट्स लॉ बताना है, और उसको मैथमेटिकली हमें उसको डिराइव करना है। राउल्ट्स लॉ बताकर उसको मैथमेटिकली हमें बताना है। तो मैथमेटिकली बताना है यानी राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन लिखकर हमें इसका ये फॉर्मूला निकालना है। आपने पढ़ा होगा एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। तो एक्स बी क्या है यहाँ पर, एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी ए क्या है यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, या हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो हमें ये बताना है, यानी ये फॉर्मूला ये प्रूफ करता है कि अगर हमने वॉलेटाइल सॉल्वेंट, या फिर हम ये कहेंगे कि सॉल्वेंट में अगर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही इंक्रीज होगा जितना कि उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी जो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में उतनी ही कमी, मतलब उसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा जितना कि उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व, या हम कहेंगे कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही इंक्रीज होगा जितना कि उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, विथ इट्स हेल्प फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। यानी राउल्ट्स लॉ बताकर हमें उस फॉर्मूले को निकालना है जिससे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास को हम मेजर कर सके। तो इसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, यानी पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, अब चूंकि हमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, तो इसके तो मीनिंग हमें पहले पता होना चाहिए, यानी इस पूरे को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट ए को बोलते हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इक्वल्स टू डब्ल्यू बी यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट और मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या हो जाएगा, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्वेंट।
तो जब हम इसको, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एम बी फाइंड करना है। यानी जब एम बी फाइंड करेंगे, एम बी को हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर एम बी आ जाएगा, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए, और पी नॉट ए ऊपर चला जाएगा, मतलब एक और फॉर्मूला यहाँ पर निकलेगा। तो हमें इस फॉर्मूले को डिराइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब हमें यह बताना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वही जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। यानी हमें ये फॉर्मूला बताना है यहाँ पर, उसके बाद डेफिनेशन बताकर इसका हमें फॉर्मूला बताना है। पर कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो डेल टी एफ, इसको बोलते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फॉर्मूला ये आएगा डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू वी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये फॉर्मूला आएगा। तो डेल टी एफ क्या है यहाँ पर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ क्या है यहाँ पर, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्वेंट। इस फॉर्मूले को हमें डिराइव करना है यहाँ पर। और इसी से रिलेटेड, मतलब ये इस टाइप से ही पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एस्टेब्लिश्ड। आगे देखते हैं हम इसके। establish a relation between molecular mass of the solute and depression in freezing point। ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन का मीनिंग ये भी इस टाइप से ही पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यानी जैसे हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जैसा क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास ये भी है। ठीक है, तो समझ में आ गया। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताना था, और उसकी हेल्प से हमें जो सॉल्यूट है उसके मोलार मास को निकालने के लिए फॉर्मूले को डिराइव करना था। यहां पर ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसका फॉर्मूला बताना है, डेफिनेशन बताकर हमें इसका ये फॉर्मूला बताना है। यहां पर जैसे हमने लिखा डेल टीबी, ये बताना है हमें, डेल टीबी इक्वल्स टू, जैसे हमने लिखा मान लो यहाँ पर T1 माइनस T2। अब T1 माइनस क्या है, T1 माइनस यहाँ पर है मोलार मास, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको बताकर फिर हमें इसमें भी यही फॉर्मूला डिराइव करना है, यानी डेल टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डेल टी बी क्या है यहाँ पर, डेल टी बी यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी क्या है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन कांस्टेंट, डब्ल्यू बी क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको हमें डिराइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वांट हाफ कोफिशिएंट और फैक्टर और राइट इट्स यूटिलिटी। यानी हमें क्या बताना है, वांट हाफ फैक्टर या वांट हाफ कोफिशिएंट हमें बताना है, और उसके बाद उसकी डेफिनेशन और उसका जनरली एक छोटा सा फॉर्मूला है, डेफिनेशन पर ही बेस्ड है, उसको बताकर हमें उसके यूजेस बताने हैं, यानी उसकी एप्लीकेशन हमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एस्टेब्लिश द वांट ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन। वांट ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन क्या है, हमें उसको बताना है, फॉर्मूला निकालना है, या फिर अदर तरीके से ऐसा भी पूछा जा रहा है, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बेस्ड ऑन दिस
derive a mathematical expression to determine the molecular weight of solute. molecular weight of solute, ये हम देख सकते हैं यहां पर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी हमें यह बताना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी क्या बता रहा है, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना है। चूंकि हमने पढ़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर जब सॉल्वेंट को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन से अलग रख दिया जाता है, तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं वो स्पॉन्टेनियस अपने आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्यूशन साइड जाने लगते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर रन करने लगते हैं, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल का मूव करना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। और इस प्रोसेस को रोकना है, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल को रोकना है सोल्यूशन साइड या हायर कंसंट्रेशन साइड जाने से, तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन साइड से या हायर कंसंट्रेशन साइड से पिस्टन द्वारा प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सवाल ये होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल, जो सॉल्वेंट पार्टिकल होता है वो हायर कंसंट्रेशन या सोल्यूशन साइड रन क्यों करता है, तो उसके दो रीजन होते हैं। यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी सी मोलार कंसंट्रेशन, यानी सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, उसके कारण होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रोपोर्शनल होता है वो टी यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे करके हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाकर एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, यहां पर पाई प्रोपोर्शनल सी टी ये आ जाता है। फिर यहां पर आ जाएगा पाई इक्वल्स टू सी आर टी, एक कांस्टेंट ले आते हैं यहां पर, सॉल्यूशन कांस्टेंट। यहां पर जो सी होता है हम जानते हैं सी इक्वल्स टू क्या होता है, एन अपॉन वी यानी मोल पर लीटर। तो एक नया फॉर्मूला आएगा यहां पर पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी और आर टी, ये फॉर्मूला आएगा इसका। और आगे हम देखते हैं एन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स होता है मास अपॉन मोलार मास। तो इस फॉर्मूले को हमें यहां पर ड्राइव करना, यानी पाई इक्वल्स टू डब्ल्यू वी इंटू आर इंटू टी अपॉन वी, ठीक है, इसको हमें ड्राइव करना है, यानी सॉरी एम बी इंटू वी, यानी इस फॉर्मूले को हमें ड्राइव करना है। तो ऐसे हमने देखा ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, इनमें से ही हम अगर मान लो पुराने पेपर भी देखे प्रीवियस ईयर के, तो ये मैं आपको बता रहा हूं 2005 से लेके 2024 तक इन्हीं में से ही अगर क्वेश्चन पूछे गए तो इन्हीं में से पूछे गए हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चूंकि मैं आपको ये भी बता दूं इसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी बहुत सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं या उनका क्राइटेरिया है, यानी उनकी एक बाउंड्री है, उनके अपने एक टॉपिक है जिनमें से और वैसे ही पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स का एक अलग से इसका वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। ऐसे 8 से 10 न्यूमेरिकल्स है जिनमें से ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, चूंकि मैंने इसका एक एमसीक्यू बेस्ड वीडियो भी बनाया है, उसको अगर आप देख लेते हैं, यानी आंसर सहित मैंने एमसीक्यू का एक वीडियो बनाया, और इन क्वेश्चनों को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आपके पूरे कवर हैं और इन्हीं में से एग्जाम में आते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल्स में भी वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत जल्दी। अगर आप ये मेरा वीडियो देखते हैं, इसके बेस पर तैयारी करते हो, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो भी मैं आपके टॉपिक के बेस पर भी अच्छे वीडियो ला सकता हूं। इसी प्रकार आप मेरे चैनल पे बने रहिए, बहुत ही अच्छे कंटेंट बोर्ड पर्पज से मैं डालता रहूंगा। इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।